हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यानी कई हजार मनुष्यों में से कोई एक मुझे जान पाता है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, ऐसा महात्मा बिरला होता है, दुर्लभ होता है, जो मुझे वासुदेव कृष्ण को सर्वस्व समझे। ऐसे ही एक महात्मा के विषय में आज हम जानेंगे। भारतवर्ष के करोड़ों वर्षों से ऋषि मुनियों की भूमि रहा है। इस भूमि को हजारों संतों ने अपने ज्ञान से सींचा है। इस वैदिक संस्कृति को विश्व की सबसे बड़ी धरोहर माना जाता है रहा है, लेकिन कालखंड में आक्रांताओं के शासन के अंतर्गत इस बहुमूल्य संस्कृति का पतन हुआ है। इसका बहुत बड़ा कारण संतों के आचार विचार का हनन, सामान्य लोगों में धर्म के प्रति आस्था का कम होना, 18वीं और 9वीं सदी में भारत के आध्यात्मिक पतन का कारण बहुत सारी महान महात्माओं को उभरते और चमकते देखा। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चल रहा था। उसी समय कई दर्शन शास्त्री, गुरु, स्वामी इत्यादि उभरे, जिन्हें लोगों ने पसंद किया और उनका अनुगमन किया। कोई समाज में बढ़ रही सामाजिक कुरीतियों को सुधारने में लगा था, तो कोई दीन दुखियों की सेवा को आध्यात्मिक से जोड़कर प्रस्तुत कर रहा था, तो कोई वेदों के कुछ भाग को तर्क वितर्क में समझाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को यथारूप में जन जन तक पहुंचाने के लिए संसार में एक ऐसे संत ने जन्म लिया, जिसने अपने जीवन के अंतिम चरणों में व्यक्तिगत आपदाओं को झेलते हुए सनातन धर्म के ज्ञान को संपूर्ण विश्व में फैलाया। स्वामी श्री प्रभुपाद जी का प्रारंभिक जीवन 1 सितंबर 1896 को आदि गंगा तट के पर मिट्टी की दीवार से बना और खपरेल से ढका एक छोटा सा घर था। जन्माष्टमी के अगले दिन घर के सभी सदस्य उत्सव की तैयारी में लगे रहते थे। तभी के अन्य कमरे से एक किसी महिला के चीखने की आवाज़ आई। घर की सभी महिलाएं उसी दिशा में दौड़ी। कुछ समय बाद उसी कमरे से एक नवजात शिशु रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसी क्षण अज्ञात अंधकार में डूबा मानवता को दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने वाला महान सपूत का जन्म हुआ। पिता गौर मोहन डे और माता रजनी थे। उस बालक का नाम अभय चरण रखा, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने के कारण निर्भय हो। जब अभय का एक छोटा से बालक थे तो उनके घर आए एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, अभय 70 वर्ष की आयु में समुद्र पार जाएगा, फिर संपूर्ण विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। हालांकि माँ रजनी और पिता और गौर मोहन डे के लिए यह भविष्यवाणी किसी आश्चर्य से अधिक नहीं थी, लेकिन आने वाला समय इस भविष्यवाणी को चरितार्थ करने में लगा हुआ था। गौर मोहन कोलकाता में रहने वाले कपड़े के व्यवसायी थे, लेकिन स्वभाव से वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। माता रजनी भी अज्ञातकारी, सुशील और परिपक्वता महिला थी। गौर मोहन और उनका परिवार प्रतिदिन पास के राधा गोविंद देव मंदिर में जाता था। अभय को भी शुरू से ही राधा गोविंद देव जी की विशेषता कृपा प्राप्त थी और गौर मोहन का सपना था कि उनका पुत्र बड़ा होकर राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। इसलिए उनके घर में पर भी जब भी साधु संत आते, उनसे अभय के लिए यही आशीर्वाद याचना करते थे। प्रतिवर्ष कोलकाता में निकलने वाली रथ यात्रा को देखकर 5 वर्ष के अभय के मन में भी रथ यात्रा निकालने की इच्छा जागृत हुई। इस कार्य के में उनके सहायक उनके पिता बने। उन्होंने अपने आसपास के मित्र के साथ मिलकर लकड़ी के छोटे से रथ में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकालना शुरू कर दिया। अत्यंत छोटी उम्र में ही मोहन ने अभय के लिए एक मृदक नियुक्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अभय बचपन में ही मृदक के विभिन्न ताल और कीर्तन करना सीख गए थे। वैष्णव परिवार में अभय का बचपन कृष्ण भक्ति से फलता फूलता रहा। सन 1916 में जब संपूर्ण विश्व के लिए बहुत परिवर्तन का समय था, प्रथम विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, तब गौर मोहन डे अपने पुत्र को उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं भेजना चाहते थे। तब 20 वर्ष की आयु में अभय ने कोलकाता के विख्यात स्कॉटिश कॉलेज में दाखिला लिया।
कॉलेज में अभय ने अंग्रेजी व संस्कृत के साथ कई अन्य भाषाओं का विशेष ग्रहण किया। अभय अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद महात्मा गांधी से प्रभावित हुए। गांधी जी उन दिनों अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। अभय का गांधी जी से प्रभावित होने का ये सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि गांधी जी हमेशा अपने साथ भगवत गीता रखते थे। इसी दौरान उन्होंने डॉक्टर बोस की रासायनिक प्रयोगशाला में विभाग प्रबंधक के रूप में काम किया। सन 1918 में अभय का विवाह राजधानी दत्त से हो गया। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन रास नहीं आया और वह गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से अपना नहीं पाए। फिर वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था, जो उनके जीवन की संपूर्ण दिशा को बदलने वाला था। जब सन 1922 में अभय देव इच्छा से शुद्ध वैष्णव आचार्य शील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले तो उनसे अभय असाधारण रूप से प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे यह सीखा कि बाहर के परिवर्तन से ज़्यादा भीतर परिवर्तन कहीं ज़्यादा मान्यता रखता है। पहली मुलाकात में ही अभय को स्वामी जी के द्वारा पाश्चात्य देशों में हरे कृष्णा महामंत्र और संकीर्तन आंदोलन के प्रतिवर्ता श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के प्रचार का आदेश मिला। सन 1923 में वह अपने परिवार के साथ इलाहाबाद गए, जहां उन्होंने प्रयाग फार्मेसी की स्थापना करते हुए व्यवसाय शुरू किया। 29 वर्ष की आयु में अभय पहली बार भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत निवास स्थान श्री वृंदावन धाम की यात्रा की। सन 1928 में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम प्रचार हेतु गौड़ीन मठ के इलाहाबाद केंद्र की स्थापना में सहायता की। सन 1932 में उन्हें भक्तिशील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी से 36 वर्ष की आयु में दीक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। इसके पश्चात अभय का नाम अभय चरणविंद पड़ा। अब वह गौड़ीन विश्व वैष्णव गुरु परमहंस के अधिकृत शिक्षण ग्रहण कर रहे थे। सन 1935 में अभय चरणविंद जी को श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी द्वारा आदेश व निर्देश मिला कि वह वैदिक सिद्धांत का प्रयास करने हेतु पुस्तकों के प्रकाशन व मंदिरों की स्थापना करें। गुरु ने आदेश दिया था, यदि तुम्हें कभी धन मिले तो उससे पुस्तकें छपवाना। अभय ने अपने कुछ गुरु के वचनों को अपने जीवन का आधार बना लिया। अभय अपने पारिवारिक व व्यस्त दैनिक कार्य से समय निकालकर भगवत गीता और श्रीमद् भागवत अनुवादम करते थे। उन्होंने सोचा कि जब उन्हें धन मिलेगा तो वह उसे प्रकाशित करवाएंगे। परिवार में उनकी आध्यात्मिकता अभिलाषा को पूर्ण करने कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अगर अपने गुरु के वचनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। परिवार व अध्यात्मक के संघर्ष के बीच एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। एक दिन जब वह अपने व्यवसाय से वापस घर आए, तब उन्होंने देखा कि वे जिस भागवत गीता का अनुवाद कर रहे थे वह हस्तलिखित पांडुलिपि उनकी मेज पर नहीं पड़ी थी। इसकी जानकारी जब उन्होंने अपनी पत्नी से ली, तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी ने रद्दी वाले को बेच दिया है। यह सुनकर अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण करते हुए पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो जवाब मिला कि उन्हें चाय और बिस्कुट खरीदने थे। अभय के लिए यह अस्वीकार करना मुश्किल था कि कोई व्यक्ति कैसे सिर्फ एक नशे वाली चाय के लिए भगवत गीता जैसी महान ग्रंथ की प्रतिलिपियों को बेच सकता है। अभय ने उन पांडुलिपियों को रात रात जागकर लिखा था, उनका अंग्रेजी भाषण में अनुवाद किया था। इस प्रजावत को सहित हुई थी। आखिर उन्होंने अपनी पत्नी से एक आखिर सवाल पूछा, उन्हें चाय चाहिए या मैं? जिस पर उसकी पत्नी ने सहजतापूर्वक कहा, चाय, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बस फिर क्या था, अभय चरण अरविंद ने उसी दिन अपना घर त्याग दिया। अपना पूर्ण जीवन अपने गुरु के आदेश को पूर्ण करने व
प्रचार करने में लगा दिया। इन सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए 17 सितंबर 1959 के दिन केवल जी गौड़ीय मठ के गुरु भाई केशव जी महाराज से संन्यास दीक्षा प्राप्त की। फिर उनका नाम पड़ा अभय चरणारविंद भक्तवृंदा स्वामी महाराज, चरणारविंद भक्तवृंदा स्वामी महाराज, इसके बाद संघर्ष और दृढ़ संकल्प की एक और यात्रा की शुरुआत हुई। सन 1960 को उन्होंने अपने प्रथम पुस्तक अन्य लोकों की सुगम यात्रा का प्रकाशन किया। सन 1962 में उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण का अन्य खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्यान की। 1964 में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के प्रथम भाग का प्रकाशन किया। सन 1965 में जब 60-70 वर्ष की आयु में हम सभी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, उस समय 69 वर्ष की वृद्ध आयु में श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु द्वारा 10 वर्ष की पूर्व दिए गए आदेशों में हरि नाम के प्रचार को पूरा करने के दृढ़ संकल्प को लिया। 13 अगस्त सन 1965 को कोलकाता से मात्र $60 की पुस्तकें, एक छतरी, कुछ और कपड़े और सूखी घास सामग्री लेकर श्रील प्रभुपाद जी संध्या नेविगेशन कंपनी के जलदूत नामक एक महावाल जहाज पर सवार हुए। उन्होंने पाश्चात्य देश की कठिन समुद्री यात्रा की। पैसों के अभाव में उन्होंने 37 दिनों की इस महावाल जहाज में यात्रा की। इसके पश्चात वह अमेरिका पहुंचे। कठिन यात्रा के बीच उन्होंने 2 बार हार्ट अटैक, अपच व उल्टी का सामना करना पड़ा, लेकिन एक रात्रि के स्वप्न में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतार भीषण तूफान में फंसी नौका को बारी बारी से खेते दिखाई, मानो वह सप्र नहीं बल्कि ईश्वर के से साक्षात प्रतिलिपि वार्तालाप कर रहा हो। श्रील प्रभुपाद जी को अमेरिका में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी करुणा और दया कुछ ऐसी थी कि वह अमेरिका जाकर कुछ समय बाद हप्पियों के बीच में रहे। इन हप्पियों का केवल एक ही नियम था, सारे नियमों को तोड़ना। वहाँ पर उनके बीच स्वामी जी ने कृष्ण भक्ति को विपरीत करना शुरू कर दिया। सैकड़ों हजारों लोगों को शुद्ध जीवन जीने के लिए और कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रेरित किया, उनके मन को परिवर्तित किया। धीरे धीरे समाज के कुछ गंभीर युवक व युवतियों को भगवत गीता का प्रवचन सुनाने के लिए आने लगे। स्वामी जी ने उन्हें कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। कुछ समय बाद उनमें से कुछ भक्तों को दीक्षा प्रदान की। श्रील प्रभुपाद ने अपने कुछ शिष्यों को विश्व के विभिन्न कोनों में कृष्ण भगवान अमृत प्रचार करने के लिए भेजा। कृष्ण भक्ति के उद्देश्य को विश्व स्तर पर सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी, जिस कारण उन्होंने न्यूयॉर्क में सन 1966 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कैलकुलेशन की स्थापना की। यह एक ऐसा संगठन था जहां पर जाति धर्म लोग भेदभाव से मुक्त होकर कृष्ण भक्ति करते थे, अपने जीवन को मुख्य रूप से वह आनंदमय बना सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सन 1968 में सन फ्रांसिस्को में प्रथम जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। सन 1970 में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी कॉन्क्लेशन की स्थापना की, GBC। अगले 12 वर्षों के अंदर श्रील प्रभुपाद जी ने 1000 से अधिक सदस्यों को दीक्षा दीप प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करने के हेतु 14 बार विश्व की यात्रा की। इतना ही नहीं, अपने बचपन की भविष्यवाणी को सार्थक करते हुए उन्होंने संपूर्ण विश्व के अलग अलग देशों में 108 से अधिक मंदिरों की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक गुरुकुल, विद्यालयों, गौशाला व कृषि क्षेत्रों की स्थापना की। 75 वर्ष की आयु में वे अपने कुछ विदेशी शिष्यों के साथ वह भारत आए। यहाँ के लोग विदेशी शिष्यों को देखकर बहुत आकर्षित हुए। उन्होंने उनके कार्यक्रमों में रुचि दिखाई। इस प्रकार भारत में इस्कॉन द्वारा
कृष्ण भक्ति व हरि नाम का प्रचार आरंभ हुआ। इसी वर्ष श्रील प्रभुपाद ने गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने पश्चिम देशों में प्राथमिक और आध्यात्मिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली का शुभारंभ किया। 1972 में उन्होंने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, जो भारतीय धर्म व दर्शन के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन है। 14 नवंबर सन 1977 को श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में समाधि ले ली। उन्होंने 81 वर्ष की उम्र में तक अपने कुशल मार्ग निर्देशक के कारण इस्कॉन संघ को विश्व में 100 से अधिक मंदिरों के रूप में आश्रम विद्यालयों का एक संगठन बना दिया था। उन्होंने अपने पूरे विश्व में हजारों को शिष्य बनाया, करोड़ों को कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित किया। श्रील प्रभुपाद जी के अथाक प्रयासों के हरे कृष्ण मंत्र आज दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। श्रील प्रभुपाद जी की सारी जीवन संघर्ष में रहा। उन्होंने जीवन निर्वाह करते हेतु कई प्रयास किए, व्यवसाय आरंभ किए, जिसमें उन्हें बार बार असफलता मिली। पहले तो उन्हें कृष्ण भक्ति के प्रचार में भी सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिली। लेकिन उन्होंने इन सब को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। वे जीवन में आगे बढ़ते रहें। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका पूरा जीवन ही संघर्षमय रहा है, लेकिन भगवान के प्रति पूर्ण आस्था और गुरु के आदेश के प्रति पूर्ण समर्पण, विश्वास और त्याग की भावना रही, जिसके कारण आज वे विश्व के कोने कोने में इस्कॉन के भव्य मंदिर हैं। तो दोस्तों, आपको श्रील प्रभुपाद जी का इंस्पिरेशन बायोग्राफी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और ऐसे ही बायोग्राफी देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में।